वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर, मैं हूं मुबशिर। सो गाइस, आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा मस्त किस्म की वीडियो होने लगी है। तो वीडियो का जो टाइटल है वो है इंडिया रिजेक्ट्स इलॉन मस्क रिक्वेस्ट। टेस्ला कार मैन्युफैक्चरिंग के बारे में ये वीडियो है। इंडिया ने इलॉन मस्क की एक रिक्वेस्ट है उसको रिजेक्ट कर दिया है। इलॉन मस्क काफी टाइम से अपना बिजनेस चमकाना चाहता है इंडिया में, लेकिन वो अपनी कंपनी को बड़ा तार समझ रहा है। तो वो समझा इंडिया कुछ भी बोलूंगा मान जाएगा। तो इंडिया ने रिक्वेस्ट जो है वो कर दी है रिजेक्ट। तो देखते हैं कौन सी रिक्वेस्ट है, क्या सीन है। बिना किसी देरी के देखते हैं। प्रशांत धवन सर का वीडियो, इनकी वीडियो का लिंक मिल जाएगा आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में। तो स्टार्ट। नमस्कार अनई, वेलकम यू ऑल अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। ना आज के समय टेस्ला की कार्स आप अगर देखो तो दुनिया भर में सेल हो रही है। चाहे चाइना हो या फिर यूएस, यूरोप। अब इलॉन मस्क चाहते हैं कि इंडिया की जो लुक्रेटिव ह्यूज मार्केट है यहाँ से भी ये प्रॉफिट कमाएं, मगर इंडिया में इनको आसानी से एंट्री मिल नहीं रही। अब रिसेंटली आप अगर देखो तो सरकार ने रिजेक्ट कर दी इलॉन मस्क की रिक्वेस्ट फॉर लोअर टैक्सेस ऑफ टेस्ला कार्स। अपनी कार के लिए लो करा रहा है कि क्या टेस्ला कार्स की मैन्युफैक्चरिंग भारत में नहीं हो पाएगी। एक बार को इस पर काफी डिस्कशन हुई थी, बातचीत हुई थी, इलॉन मस्क भी काफी एक्साइटेड थे, मगर अब टैक्स के इशू को लेकर पॉसिबिलिटी है कि शायद टेस्ला कार्स इंडिया में मैन्युफैक्चर ही ना हो, एटलीस्ट फॉर द कमिंग 4-5 ईयर्स। तो डिस्कस करते हैं इस इशू को। रिसेंटली ऐसे आर्टिकल्स क्यों पब्लिश हुए हैं कि इलॉन मस्क टेस्ला एज इंडिया रिजेक्ट्स कॉल ऑन टैक्स ब्रेक्स। काफी कुछ यहाँ पे आपको जानने को मिलेगा, मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे पूछूंगा एक क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि इंडिया ने रिसेंटली लॉन्च किया है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वेब पोर्टल, एक वेबसाइट लॉन्च करी है इलेक्ट्रिक व्हीकल की जानकारी के लिए कि अगर मान लो कोई आदमी बिल्कुल ही नया है इन द वर्ल्ड ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल, उसको परचेज करनी है इलेक्ट्रिक व्हीकल, क्या प्रोसेस होता है, पावर स्टेशंस कहाँ होते हैं, ये सब बातें समझाने के लिए एक वेब पोर्टल लॉन्च किया है। आपको बताना है इस वेब पोर्टल का नाम क्या है। ऑप्शन ए आसान राह पोर्टल, ऑप्शन बी ई अमृत पोर्टल, ऑप्शन सी ई रास्ता पोर्टल, ऑप्शन डी ई मुझे ए या डी लग रहा है। मैं वही बोल रहा था, भारत ईवी पोर्टल हो सकता है। अब देखो इलॉन मस्क ने 2019-20 के आसपास ट्विटर पे ये ओपनली कह दिया था कि मैं काफी इंटरेस्टेड हूँ इन मैन्युफैक्चरिंग कार्स इन इंडिया। उसके बाद से देखा गया कि इंडियन गवर्नमेंट और इलॉन मस्क के बीच में बातचीत स्टार्ट हो गई। अब इलॉन मस्क की यहाँ पर डिमांड ये थी कि इंडिया जो टैक्स लगाता है इंपोर्टेड व्हीकल्स पे, ये बहुत हद तक कम करेगा। ये जो डिमांड इधर बनाएगा नहीं, खाली इंपोर्ट करेगा। कि जो बहुत ज्यादा महंगी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है, अगर मान लो कोई इलेक्ट्रिक व्हीकल है, ये मैन्युफैक्चर होती है यूएसए में। इस इलेक्ट्रिक व्हीकल की जो कॉस्ट है ये है $40,000 से ऊपर। मतलब रफली आप कह सकते हैं कि 28 लाख की गाड़ी है। तो अगर 28 लाख के आसपास की गाड़ी है और ये यूएसए से इंपोर्ट की जा रही है इंडिया में, तो इंडिया ओवरऑल इस पर इतने ज्यादा इंपोर्ट ड्यूटीज लगाता है कि ये कार इंडिया में आते आते करीब 55 से लेकर 56 लाख की बिकती है। इलॉन मस्क यहाँ पर ये कह रहे हैं कि ये जो आपका सिस्टम है ना कि इंपोर्टेड गाड़ियों में आप बहुत ज्यादा टैक्स लगाते हो, ये पहले कम करो। और हाँ, यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं, अगर आप यहाँ पर जानना चाहते हैं कि $40,000 से कम वैल्यू की अगर गाड़ी हो तो उस पे इंडिया लगाता है 60% टैक्स। तो इलॉन मस्क ने यहाँ पर ये कहा है कि अभी के लिए जब मैं इनिशियली एंटर करूंगा, जब टेस्ला इनिशियली एंटर करेगा इंडियन मार्केट को, तो टेस्ला चाहता है कि पहले ये कुछ सेल दिखाए, अपना एक कस्टमर बेस बनाए, उसके बाद इंडिया में ये लोग मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करेंगे। ये तो गलत है फिर तो, ये तो अपनी सेल चमकाने के चक्कर में बड़ा सियाना बन रहा है। आपका मैन्युफैक्चरिंग करने का प्लान है ना इंडिया में? मैंने कहा हाँ बिल्कुल है। कुछ प्रपोजल दिखाओ हमको, कुछ हमको यहाँ पर दिखाओ कि आप इस तरीके से मैन्युफैक्चरिंग सेटअप करोगे, कुछ इन्वेस्टमेंट्स करो इंडिया में, यहाँ पर लोगों को स्किल करना स्टार्ट करो। इन लोगों ने ऐसा कुछ अभी किया नहीं है। ये लिटरली और तुम्हें कम भी करें ऐसे में कह रहे हैं कि पहले ना इंपोर्टेड व्हीकल का जो टैक्स तुमने अभी लगा रखा है ये काफी हद तक कम करो। हमारी गाड़ियां जब एक बार बिकनी स्टार्ट होगी, हमें महसूस होगा कि टेस्ला कार्स की डिमांड है इंडिया में। उसके बाद क्या बात है भाई, तुम्हारी मर्जी चले। हालांकि यहाँ पर मैं ये ऐड कर दूं कि इंडिया की जो इंपोर्टेड कार पे टैक्सेस का इशू है, उसको लेकर ना सिर्फ टेस्ला, बहुत सारी जो फॉरेन कार कंपनीज हैं, फॉर एग्जांपल मर्सिडीज बेंज, हुंडई, सब कंप्लेन कर चुके हैं कि बहुत ज़्यादा इंडिया टैक्स लगाता है इंपोर्टेड कार्स पर। मगर ये जो कंपनीज हैं, बाकी मर्सिडीज बेंज कह लो, हुंडई कह लो, इन सब कंपनीज ने कंप्लेन करने के बावजूद इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करी है। उन्होंने फिर भी किया। अगर देखो तो इंडिया में लोकली इलॉन मस्क आए तो सही, फिर उसके बाद बंद करता है। भी आप अगर करते हो इंडिया में तो उसमें भी काफी हद तक आपको टैक्स में छूट मिलती है। और मर्सिडीज तो मैं आपको ये बता दूं, पिछले 25 सालों से कुछ ना कुछ मैन्युफैक्चर कर रहे हैं इंडिया। तो इंडियन गवर्नमेंट का यहाँ पर स्टांस यही है
कि देखिए करंट टैक्स रिजीम के अंडर भी हुंडई, मर्सिडीज बेंज, हाँ। वेरियस और फॉरेन कार मैन्युफैक्चरर्स हैं, ये कितने इंडिया में बहुत आए है हैं। यार। या तो अगर मान लो कंप्लीटली 0 to 100 मैन्युफैक्चर नहीं कर रहे, एटलीस्ट असेंबल भी कर रहे हैं, हाँ। उससे भी इनको काफी फायदा हो रहा है। मगर टेस्ला ये करने को भी तैयार नहीं है। हम इनके लिए स्पेशल रूल ऐसे कैसे बनाएं, वाकई जो में इनको फिर औरों के लिए भी बनाने फिर औरों की पड़ेंगे। भी जाती है औरों के साथ। अपनी साइड से कुछ अभी प्रॉपर इंटेंशन दिखा नहीं रहे, कोई बड़ी बात नहीं है। अपनी ये टेस्ला टैक्स इंडिया वो- की मार्केट में लो टैक्सेस से आ जाए, इनको अगर मान लो टैक्स में छूट मिल जाती है तो टेस्ला 1 या फिर 2-3 साल तक गाड़ियां बेचे, फिर कहे कि सेल इतनी है नहीं, हाँ, हमें मैं जाती मैन्युफैक्चरिंग हूँ। करेंगे नहीं, तो इससे तो लॉस इंडिया का होगा। वाकई। तो इंडिया ने सिंपली यहाँ पर इलॉन मस्क को ये कहा है कि एक बार को असेंबली करने भी स्टार्ट कर दो, उसमें भी वैरायटी ऑफ टैक्सेस लगते हैं। 15 से लेकर 30% टैक्स में भी काम आपका बन जाएगा अगर आप बहुत सारे पार्ट्स हाँ, इंडिया में अंदर लाके बनाओ। असेंबली करते हो सही बात उसकी। उसमें इंडिया को फायदा ये है कि इंडिया में टेस्ला की इन्वेस्टमेंट आएंगी, इंडिया में जॉब्स क्रिएट हाँ, होगी। इंडिया ने ये भी इंडिया में बोला, लोगों ये को पता कर ले। लगेगा कि टेस्ला कार मैन्युफैक्चर करता कैसे है, लोग यहाँ पे इंस्पायर होंगे। ऑब्वियसली नए एंटरप्रेन्योर्स भी काफी बार इसी तरीके से बनते हैं। अब इस बीच आपने सुना होगा कि इवन दो सेंट्रल गवर्नमेंट और टेस्ला के बीच में एक प्रॉपर इस बात को लेकर समझौता हो नहीं पाया कि टैक्स कम किया जाएगा या फिर पहले टेस्ला मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करेगा। कई स्टेट्स हैं इंडिया में, फॉर एग्जांपल पंजाब है, महाराष्ट्र है, उनकी सरकारें ये कह रही है कि नहीं आप हमारी स्टेट में आओ, हम आपको देते हैं टैक्स ब्रेक। अब देखो ये अनाउंसमेंट करी तो गई है, मगर आपने देखा होगा किसी स्टेट ने अभी तक वैसे टैक्स में छूट दी नहीं है। हाँ। क्योंकि पहली बात तो देखो सेंट्रल गवर्नमेंट ही गवर्नमेंट करती है। के कॉर्पोरेशन के बिना स्टेट एक बार को टैक्स में छूट दे भी दे तब भी कुछ फायदा यहाँ पर हाँ। होने नहीं वाला। दूसरी बात यहाँ पर ये भी है कि कई इंडियन कंपनीज हैं, फॉर एग्जांपल महिंद्रा है, टाटा मोटर्स है, वो ये कह रही है कि इलॉन मस्क के लिए स्पेशल रूल चेंज क्यों कर रहे हो। वाकई में। 20-25 लाख से ऊपर की गाड़ी कौन परचेज करेगा? ऑब्वियसली इंडिया में वही परचेज करेगा जिसके पास 2-3 करोड़ रुपए ऑलरेडी हो। तो जो लोअर मिडिल क्लास है, इवन मिडिल क्लास, वो लोग परचेज करने वाली नहीं है इनकी गाड़ियां। तो क्यों हम इनको यहाँ पर ये सहूलियत प्रोवाइड करें। टाटा ने यहाँ पर ये कहा है कि फेम स्कीम ऑलरेडी सरकार लॉन्च कर चुकी है। फेम आपको पता होगा इसकी फुल फॉर्म है फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाइब्रिड। टाटा इससे अच्छी बनाएगा एक टाइम पे यार, मतलब अभी उनको टाइम चाहिए थोड़ा। इंसेंटिव देने का वादा किया है उस कंपनी को जो इंडिया में मैन्युफैक्चर करेगी। और रिसेंटली जो ये स्कीम है ये 2024 तक एक्सटेंड भी कर दी गई है। फेज 2 चल रहा है आज के समय। कोई करे उसको अब मिलेंगे टाटा इतने और पैसे। वेरियस और जो इंडियन कंपनीज है, महिंद्रा, ये फेम के अंडर इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं। तो ये लोग कह रहे हैं कि टेस्ला भी आ सकता है ऐसे। चाइना में ये लोग आए ना, चाइना में आप अगर देखो जब टेस्ला ने एंट्री करी तो इनको जमीन थोड़ी सस्ती दे दी गई, इनको थोड़े इंसेंटिव दे दिए गए। ये सारे इंसेंटिव इनको फेम स्कीम के अंडर मिल रहे हैं। तो सिचुएशन देखिए अभी ऐसी बन चुकी है। इंडिया भी इंडियन दे रहा है कार और कंपनीज इधर वो भारत कह सरकार रहा के है। साथ खड़ी है। इलॉन मस्क की जो कंपनी है टेस्ला, इसकी हो सकता है कि मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में आने वाले कई सालों तक ना हो, क्योंकि जब तक इस इशू में कोई एक ना एक पार्टी पीछे नहीं हटती, एक ना एक पार्टी सामने वाले की बात नहीं मानती, कुछ यहाँ पे प्रोग्रेस होने के चांसेस नहीं है। नाउ यहाँ पे मैं आपसे पूछना चाहूंगा आपका ओपिनियन, क्या आप मानते हैं कि भारत सरकार का स्टांस यहाँ पर ठीक है? ठीक या है फिर यार, आप हमारे मानते हैं लिहाज से नहीं? ठीक है। ठीक है। इलॉन मस्क, टेस्ला वाकई। बड़े ब्रांड है, एक बार के लिए इनकी बात मान जाओ, ना। इनको ले आओ अपनी मार्केट में। इससे ओवरऑल इंडियन मैन्युफैक्चरिंग को बूम मिलेगा, एक काफी अच्छी एडवर्टीजमेंट होगी इससे इंडियन मैन्युफैक्चरिंग की। इंडिया ये है, ये बात है, लेकिन फिर भी लिखिएगा इसके बारे में कमेंट सेक्शन में। इसी के साथ तो यार ये वीडियो खत्म। फिर भी इंडिया ऐसा नहीं करेगा, क्योंकि इंडिया की जो गवर्नमेंट है ना, मतलब इंडिया जो है वो किसी से भेदभाव नहीं करता। यार, अब बाकी एक- कंपनीज भी हाँ, तो है ना, वो बाकी टेस्ला कंपनीज है। आसमान से थोड़ी हाँ, उतरी मतलब रहती है यार। टेस्ला कोई अलग ही हाँ। दुनिया की कंपनी नहीं है यार, मैं मानता हूँ बहुत चल रही है, ये भी है। लेकिन इंडिया ने ऐसा पहले तब इंडिया नहीं करेगा क्योंकि अपनी हीरे जैसी कंपनी है, महिंद्रा, टाटा, अच्छा और भी companies है यार। मर्सिडीज आए में, हुंडई आए में, जो अपना मतलब उसी टैक्स के अंदर अपनी मतलब गुजर बसर कर रहे हैं। लेकिन ये हाँ। भी देखो ना, उधर से टेस्ला चाल जो चल रहा है वो हाँ। कह रहा है कि 1-2 साल तक हमारी देखेंगे गाड़ियां हम। देखेंगी। अगर ना बिकी हम चले जाएंगे, हाँ, तो फिर क्या ये फायदा? फिर फायदा? फिर तो इसमें गवर्नमेंट को नुकसान है। तो फिर इससे बेहतर है अपना गवर्नमेंट अपने मुताबिक भाई, बनवा कर इसमें- उसको आना वो आ जाएगा, आना वो हाँ, आ अभी जाएगा। भी आएगा। बिल्कुल ना वो तो नहीं आएगा। और इतनी हाँ। बड़ी मार्केट है, वो वो उसको नहीं मानना छोड़ पड़ेगा, सकता, उसको हाँ। मानना पड़ेगा ये सब कुछ। देख तो यार इंडिया का स्टांस अपनी जगह ठीक है, इंडिया बिल्कुल। किसी से भेदभाव नहीं करना चाहता। वाकई अगर में। इसको किया फिर वो और बाकी मर्सिडीज सारे, ये BMW सारे बोलेंगे हमारे साथ भी करो। बिल्कुल हाँ। लाजमी बात है, क्योंकि फिर अगर आप एक के लिए रूल चेंज हाँ। कर रहे हो ना, तो फिर सबके लिए रूल चेंज बिल्कुल, करने पड़ते हैं। बिल्कुल। तो सबको बराबर रखना है। हाँ। तो इसका मतलब ये बात, और अच्छी बात है, रिजेक्ट कर दिया हाँ, गया। अच्छी बात देखो है। ये बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल गाइस, आप क्या कहते हैं इसके बारे में? अपनी राय में कमेंट सेक्शन में दें। हमारे लिहाज से गवर्नमेंट बिल्कुल ठीक बोल रही है। बिल्कुल। आप क्या कहते हैं? अपनी राय में कमेंट सेक्शन में दें। इधर ही वीडियो खत्म करते हैं। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना। तो यार बाय।